कल्ब मुज़महिल जाता दाग़ फ़ुरक़त तैबा कल्ब मुज़महिल जाता कि दाग़ फ़ुरक़त तैबा कल्ब मुज़महिल जाता काश गुंबदे खज़रा काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, कलामे ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नफीस भाई अपना काम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, नितावत का काम भी कर रहे हैं। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, देखने को मिल जाता। मदीना में बनाओ, माइक को लगाओ, सुकना का नाम लगातार नहीं आप ये मेरा कर लेंगे सेटिंग आप बोले तो सबको नहीं बोलना है, जो मदीना देखना चाहता हो बस उसे बोलना है। तवज्जो है, सबको नहीं देखना, सबको नहीं बोलना, किसे बोलना है? जिसे मदीना देखना है। अब देखता हूँ कौन बोलता है कि काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर उनके आस्ताने उनके आस्ताने अरे साथ में मिल जाता उनके मसलके आला हज़रत मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए प्यार में बोलिए उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता बोले काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता, बोलिए इंडियन होकर काहे कर ऐसा तेरे भैया इंडिया वाले ना जरा बोले मोहब्बत से काश गुंबदे खज़रा देखने मेरे साथ काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। एक शेर कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में और मौत से गले मिलकर मौत से गले मिलकर अरे जिंदगी में मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, कलामे हुज़ूर ताजुश शरिया, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काश गुंबदे खज़रा पढ़िए मेरे साथ काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब एक शेर तमाम तर उलमा की
मोहब्बतों को शरीक करते हुए मैं ताजुश शरी अलैहि के कलाम का ये शेर थोड़ा हार्ड है, आप समझेंगे कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि कोह पर पहाड़ पर कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। कहाँ सो रहे हो नाना वालों, पढ़ लो यार, काश गुंबदे खज़रा देख। कसम खा के बैठोगे, पढ़ेंगे नहीं आज नबी की नात। हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल आज का नौजवान पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो यार, कभी नबी की महफिल में बैठ के अपने नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखे। हाथ लहरा के पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखे। अब एक शेर, उनके दर पे अख्तर की, उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरी, उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरे, उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरे, और साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़हिल जाता, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़हिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने मेरा करीम अल्लाह। हाजिर रखें, हम बयान करें अपने रब की। मेरा करीम अल्लाह, कौन अल्लाह? सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से अल्लाह अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, आवाज बुलंद आनी चाहिए अल्लाह अल्लाह की आवाज। तारों को झिलमिलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर जमीन के सीने से घास पौधे वगैरह वगैरह जो है पौधों को उगाने वाला अल्लाह। ओ मेरे दोस्तों, समुद्रों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, बुलंद आवाज से बोले, फूलों को महकाने वाला अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, अल्लाह। थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखकर जो है मेरे आपके सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। ओ मेरे दोस्तों, जब बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाता है, पिन्नी में बंद करके टेप लगा दो, साइंस कहती है सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा, मगर यार 9 महीने तक बंद कोठरी में नाजुक सी झिल्ली में सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह।
मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। किसकी तहकीक है भाई? माइक तुम्हारा कैपेसिटी छोटी, माइक बहुत है, ये सिस्टम अच्छा बोल रहा है, इसकी कैपेसिटी छोटी है, वो बड़ा है ना इस समय, बड़ा ही फरमाया तहकीक। किसकी तहकीक? अल्लाह की तहकीक। अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। क्या आया? नूर व किताब मुबीन, और रोशन किताब। आज कुछ लोग हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर होने से इनकार करते हैं। तवज्जो है? हाँ, वो अपने जैसा दावा करते हैं। हमारी तरह तो खाते थे, हमारी तरह पीते थे, हमारी तरह चलते थे, उनके भी दो हाथ थे, हमारे भी दो हाथ थे। तवज्जो है? सुने तवज्जो के साथ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताब मुबीन, और रोशन किताब। जितने हजरात आप बैठे हैं, इंसान का मटेरियल चार चीज। कितनी चीज? चार चीज। यहीं से हमारे नबी की शान क्या है। अब ये माइक है, थोड़ी देर को ये समझिए, ये तीन चीजों से बना है। इसमें लोहा लगा है, प्लास्टिक लगी है, और अंदर जो खींचने वाली होती है, चुम्बक बोलते हैं, वो लगी। इसका मटेरियल तीन चीजें हैं। इंसान कैसे बना? दो चीजें मैं आपको देने लगा हूं, तवज्जो से सुने गौर से। दो चीजें, दुनिया का मटेरियल क्या है और इंसान का मटेरियल क्या है। ये दुनिया का वजूद कैसे है, दुनिया कैसे बनी है, इंसान कैसे। बस इसी में हमारे नबी की शान आपको नजर आ रहा है। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 40वें में नहीं बैठे हैं यार, जरा लबों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए, है ना। लबों पे मुस्कुराहट होती तो अच्छा लगता है, हमारे लिए पेट्रोल का काम हो जाता है। जरा बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। इंसान का मटेरियल चार चीजें। इंसान बना चार चीजों से। कितनी चीजों से? आग, पानी, मिट्टी, हवा। बड़ी तहकीक के साथ अर्ज करने लगा हूं। कितनी चीजों से बना इंसान? चार, याद रखना। आग, पानी, मिट्टी, हवा। ताज भाई, कोरोना काल में देखा कि नहीं देखा? दवा कम, हवा ज्यादा। ये तो सबने देखा होगा, सिलेंडर के सिलेंडर खत्म हो रहे थे ना ऑक्सीजन के। दवा कम, हवा ज्यादा। और जिसका इसका उल्टा हुआ, दवा ज्यादा, हवा कम। समझ गए? इंसान बना चार चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। पानी भी ना था, उससे पहले मेरा नूर था। हवा भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा नादान इंसान, तू तो चार चीजों से बना है। मेरे आका ने फरमाया चारों में एक का भी वजूद नहीं था, उस वक्त मेरा नूर था। सुभान अल्लाह। भाई बात समझ में आई नहीं आई? उस वक्त चारों का वजूद ही नहीं था, चारों चीजों में से कुछ नहीं। उस वक्त मेरे आपके नबी का नूर, बोलते सब बोले, मेरे आपके नबी का नूर था। पता चला हम खाकी बशर हैं। बड़ा प्यार का जुमला देने लगा हूं। हम खाकी बशर हैं, आमना का चांद नूरी बशर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई ना? यहाँ हम काहे से? चार चीजों से। पता चला बशर हमारे नबी भी हैं, हम भी बशर हैं, मगर हम खाकी बशर हैं। आमना का चांद, जरा बोल के दिखाओ यार, आमना का चांद नूरी बशर है। हमने और नबी में तो जमीन और आसमान का फर्क है भाई। अब ये दुनिया कैसे बनी?
ये जहन हाजिर करें। सन 2003 में आइडिया नेटवर्क ने एक नारा दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, दरो दीवार पे लिखा होता था। तो बचपन था हमारा भी, हम भी सोचते थे यार क्या मामला, कर लो दुनिया मुट्ठी में लिखा क्या है। आज हमारे हाथ में मोबाइल है और सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में पूरी दुनिया की खबर बैठे बैठे स्क्रीन पे ले सकते हैं मोबाइल में। बोलो बोलो, तरक्की का दौर है, टेक्नोलॉजी का जमाना है कि नहीं है। अब दुनिया कैसे बनी भैया, जहन हाजिर रखें। सन 2003 में अमेरिका वालों ने रिसर्च किया दुनिया बनी कैसों से, कैस। सन 2003 में 3 के बाद 10 साल का जमाना गुजरा। 10 साल के बाद सन 2013 आया। जब 13 आया तो अमेरिका वालों के रिसर्च को दावे को खारिज कर दिया। जर्मनी के डॉक्टर बोले ओ अमेरिका वालों, तुम कहते हो दुनिया गैसों से बनी है, मगर हम कहते हैं दुनिया गैस से नहीं, दुनिया लाइट से बनी है। गैसों से नहीं, दुनिया लाइट से बनी है। अभी इसी लाइट वाले जुमले को पकड़ो, इसी लाइट वाले जुमले को पकड़ो, वादी अरब में चलो। बड़ा प्यार का जुमला, चलो वादी अरब में। हमने कहा ओ अरब वालों, तुम अपनी भाषा में, तुम अपनी जबान में, तुम अपनी बोली में लाइट को क्या कहते हो। जर्मनी वाले कह रहे हैं दुनिया लाइट से बनी है, जरा तुम बताओ कि तुम क्या कहते हो अपनी भाषा में, अपनी जबान में लाइट को क्या कहते हो। तो अरब वाले बोले हम अपनी भाषा में, हम अपनी जबान में लाइट को नूर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो है आपकी बात समझ में आ गई ना, ये बातें बतानी है, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें ये। अरब वाले बोले हम अपनी भाषा में कहते हैं लाइट को नूर कहते हैं। पता चला जर्मनी वाले बोले दुनिया नूर से बनी। मैंने कहा तुम सन 2003 में कह रहे हो, आमना के चांद ने तो 1400 साल पहले कह दिया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। व कुल्लु खलाइक मिन नूरी, अल्लाह ने फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन हाजिर है, तुम्हारे नबी ने बहुत पहले बता दिया, दुनिया आज रिसर्च कर रही है, मगर मुसलमान सो रहा है। तुम नहीं पढ़ते हदीस मुबारका को, तुम नहीं पढ़ते कुरान को। लोग कुरान की एक एक आयत पे रिसर्च कर रहे हैं, हदीस मुबारका पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। लोगों कुरान के करीब आओ, हदीस और समझिए कि हदीस क्या कहती है, कुरान क्या कह रहा है। तुम्हें पूरी दुनिया का निजाम सिस्टम समझ में आ जाएगा। पूरी दुनिया का निजाम समझ में आ जाएगा, सिस्टम समझ में आ जाएगा। जो हमारे नबी ने 1400 साल पहले कहा, कुरान ने जो कहा, आज दुनिया उसी पर रिसर्च करती हुई नजर आ रही है। मुसलमान तो चैन और सुकून की नींद सो रहा, फुर्सत ही नहीं है इसे, इसके पास टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। बाज बच्चों को जो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं ना, पूरा पूरा साल हो जाता कुरान खोल के नहीं देते। साल पहले अपने दादाजी के साथ छोटे से थे, हम गलियों से गुजरते थे ना, तो फजर की नमाज के बाद में हर गली से, हर घर से कुरान हसीन की तिलावत की आवाजें आती, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। और आज 8-8 बजे तक घरों में सन्नाटा पड़ा। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर है, मेरा बड़ा पुराना जुमला है, हमेशा मैंने कहा है तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं। क्या जिंदगी बना के रखी है, अजीब रंग है। हम मस्जिद में पहुंचे, इशा की नमाज अदा की मैंने, वहां देखा चंद लोग हैं नमाज, जलसे में इतने लोग बैठे हैं। बताओ कि जलसा फर्ज है कि नमाज फर्ज है? जरा बोले, कल कयामत में याद रखना, नमाजें छोड़ के अगर जलसे कराओगे तो कूटे जाओगे, मारे जाओगे। जलसे तुम्हें खाली नहीं बख्शवाएंगे जब तक तुमने अपनी जिंदगी की नमाजें मुकम्मल, जब तक नमाजें मुकम्मल नहीं करोगे, जब तक मारे जाओगे, पीटे जाओगे। जलसे बाद में है, पहले नमाज है।
हमेशा मैंने हमेशा बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कहा है, पहले नमाज है, और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये जल से काम नहीं आएंगे। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये काम नहीं आएंगे, ये जल से तभी काम आएंगे जब तुम्हारे सजदे तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे रुकू तुम्हारे साथ होंगे। आज दिल दुखता, तबीयत दुखती है, हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारी मस्जिदें खाली हैं, जुमे में लोग नमाजी नजर आते हैं, 8 दिन बिल्कुल जीरो नजर आता है, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हैं। लोग कहते हैं मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं हमारी। हमने कहा और क्या होगा? लोगों को शिकायत है कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, भाई होगा क्या? जब जाओगे नहीं तो क्या होगा? तोड़ी जाएंगे। तुम्हें मालूम नहीं है, आज भी दिल्ली के अंदर तकरीबन सर्वे है कि 900 मस्जिदें बंद है, 900 मस्जिदें आज भी बंद हैं दिल्ली के अंदर। क्या वजह है? लोगों ने वीरान छोड़ दी है, नमाजों से दूर हो गए। बस आज तो खाना है और जिंदगी में उड़ाना है और मौज लेना, बाकी कोई पता नहीं। अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, मक्कारियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी गुजारने वालों, याद रखना कल कयामत का दिन बड़ा सख्त दिन होगा। एक एक बाल बाल का हिसाब लिया जाएगा। होटलों पे खाना और मौज मस्ती की जिंदगी उड़ाना, इस दौलत का हिसाब भी लिया जाएगा, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा कल कयामत में। आज दिल रोता है, तुमने अपने नबी की जिंदगी पे रिसर्च नहीं की है यार। तुम्हारे नबी रातों रात सजदों में तुम्हारे लिए रो रहे हैं। नबी पूरी रात गुजर जाती थी, नबी का सजदा खत्म नहीं होता था, सरकार के कदम मुबारक पे वरम आ जाता था, उम्मतियों के लिए नबी रो रहे हैं। और इस उम्मत को क्या हो गया? मेरे आका ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। बेचैनी तो नहीं हो रही है? थोड़े कड़वे हैं जुमले, मगर दवा कड़वी जो होती तो आराम करती है जल्दी, इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको, जरूरत है। बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेचैनी तो नहीं हो रही है आपको? होश में हैं आप लोग? सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? कहाँ है? चचा कह रहे हैं उल्टा बताई दियो। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़हन हाजिर रखें, उलमा का मिंबर है, सुने। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की जिंदगी रोशन चराग। बिल्कुल पढ़ेंगे, शजरा तो जरूर पढ़ेंगे यार, अल्लाह का फजल है, बिल्कुल पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी की जिंदगी कैसी है? रोशन चराग। और चराग की फितरत है, तवज्जो तवज्जो, चराग की फितरत जो करीब जाता है वो भी रोशन हो जाता है। भाई आप लोग जितने बुजुर्ग बैठे हैं, आपने तो सबने देखा ही है ना चराग। ये नए जमाने के जो बच्चे हैं ये तो नहीं जानते, अब तो बल्ब का जमाना है ना। पहले जमाने में जो चराग होता था मस्जिदों में वगैरह वगैरह घरों में भी जलता था, तो चराग के करीब जब दूसरा चराग लेके आते थे वो रोशन हुआ चला गया, दूसरा लाए वो भी रोशन, तीसरा लाए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10, 20, 30। पहले वाले चराग की रोशनी में कोई फर्क? जरा बोले, कुछ फर्क? कुछ फर्क? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ओ सोने महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी का सहन है, मेरे करीम आका के गुलाम है, जो मस्जिद नबवी से यानी शहर मदीना से 4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले हैं, मस्जिद नबवी से 8-10 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं। एक दिन मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं, जाने कायनात से मुलाकात के लिए आते हैं, मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं। जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम जोहर की नमाज जाने कायनात की इब्तिदा में अदा करते हैं।
हैं। अदा करने के बाद ओ गुरगुट्टा के जिंदा दिल लोगों, आज मेरे यहाँ अपने नबी घर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके जलवा बार हैं। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, बातें हो रही हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। असर की नमाज से फारिग होने के बाद आज मेरे आका घर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके फिर बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा है। एक बात बताओ नौजवानों, इस महफिल में आने वालों, कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा वक्त होगा। असर की बात का टाइम है, बातें हो रही हैं, होते होते लंबी हो गई। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद आज आमना का चांद, आज हसनैन के नाना घर नहीं जाते हैं, बल्कि मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके फिर बैठ जाते हैं। आज दाएं बाएं नबी के यार फिर जमा है। ओ लोगों, कितना हसीन मंजर है, कितना सोहना वक्त है। मेरे दोस्तों, बातें हो रही हैं, बातें लंबी हो जाती है। ईशा का वक्त हो गया, ईशा की नमाज मेरे करीम आका की इक़्तिदा में सारे के सारे गुलाम अदा करते हैं। अदा करने के बाद वो नबी के यार, वो नबी के यार, वो नबी के सिहाबा जो मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर आते हैं। आका की बारगाह में हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा पिछले वाले बोल के दिखाएं, सुभान अल्लाह। रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। आका घर जाना, कहाँ जाना है? घर जाना है। रास्ते में झाड़ियां, रास्ते में पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है। आका उजाले का इंतजाम ना। उस जमाने में टॉर्च तो थी नहीं भाई, क्या थी? बोलो, टॉर्च का जमाना था क्या? वो टॉर्च नहीं, लाइट का कोई वजूद ही नहीं था, कोई मतलब नहीं। मगर अब सुने, चेहरे खिल जाएंगे। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, आका घर जाना है। आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है तुम्हारा नबी? नूर वाला। पिछले वाले बोल, चाचा कहाँ जा रहे हो? इसलिए 12 बजे के बाद हो जाता था। बात सच्ची है बिल्कुल। अब जलसे वो पहले वाले नहीं रहे भैया, हमने खूब देखा है। अब तो हालात ऐसे हैं ताज भाई कि सच्ची है कि 12 बजे तक जलसा खत्म हो, उसके बाद सोना। हाँ, एक मुकर्रिर, एक शायर, बहुत हो गया। जरूरत इस चीज की रह गई है, क्योंकि बाद में तो गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता है भाई, बड़ा धक्का लगा के जब सुनाना पड़ता। इस वक्त तो आप जानने के चेहरे कुमला जाते हैं। जरा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भैया उठक बैठक ना करें, थोड़ी देर बैठ जाएं बस। आप चाहें तो मैं खत्म कर लूं? बताइए, आप चाहें तो मैं खत्म कर लूं? पूरा पौन घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं हो रही है आपको? अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोल दें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, हमारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने दाएं बाएं देख, मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, ऐसे एक खजूर की लकड़ी को उठाया, मेरे आका ने दस्ते करम लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। सुने, मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने एक खजूर की लकड़ी को उठाया। खजूर की लकड़ी तो समझ रहे हैं ना? खजूर की लकड़ी को उठाया, आका ने दस्ते करम लगाया। देखते देखते इस लकड़ी में नूर आया। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम
ये बता क्यों घबराया? सुभान अल्लाह। आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, आका ने लकड़ी को लाइट बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम, आज की भाषा में बात बदल के कह देता हूँ, उसी टॉर्च के उजाले में अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। समझ रहे हैं ना दो रास्ते को?